Hello parents, welcome to module 3, strategy 3, desensitization। ये टेक्निक दी है जोसेफ वॉल्फ ने। ये टेक्निक को ऐसे बच्चे जिन्हें खाना देखना भी पसंद नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर फूड या कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्सचर ऑफ फूड या स्मेल भी उन्हें खाने की पसंद नहीं है, वो एंजाइटी शो करते हैं, वो मतलब फूड को देखना भी नहीं पसंद करते, एवर्जन शो करते हैं, एंजाइटी बिहेवियर शो करते हैं। तो ऐसे बच्चों में ये टेक्निक जनरली जो बिहेवियर थेरापीज़ होती है बहुत सारी या फीडिंग थेरापीज़ होती है उसमें ये टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। और पेरेंट्स अगर आप इस टेक्निक को अपने घर पे भी बच्चों के साथ यूज़ करते हैं, अगर वो कुछ पर्टिकुलर फूड नहीं खाते हैं और आप चाहते हैं कि वो आगे जाके तो ये फूड खाए, सो अभी से आप धीरे धीरे ये टेक्निक यूज़ करके आप बच्चों को वो फूड के साथ फ्रेंडली बना सकते हैं ताकि वो आगे जाके ये फूड खाए। तो ये डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक जो है इसके 3 पार्ट है। नंबर 1 इज सेंसरी सेंसिटिविटीज़ या पिकी ईटर, यानी उन्हें पर्टिकुलरली उनके जो सेंसेस होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पर्टिकुलर फूड से, उसके स्मेल से या किसी टेक्सचर से। आपने देखा होगा कि किसी बच्चे को मतलब स्मूदी जैसे सॉफ्ट फ्लूइड वाली कंसिस्टेंसी है वो पसंद नहीं होती, किसी बच्चे को बाइट बना के देते हैं वो नहीं पसंद होता, किसी बच्चे को सिर्फ स्मूदी जैसे पीना पसंद होता है, किसी को बाइट करना पसंद नहीं होता है, किसी को बाइट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हर बच्चे का अलग अलग होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर उस चीज़ से थोड़ा सेंसिटिव रहता है, उसके सेंसेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहे, कुछ लोग इसे पिकी ईटर भी कहते हैं, यानी ये नहीं खाना है, ये ही चाहिए, सिर्फ मुझे रोज़ डब्बे में सिर्फ आलू की सब्ज़ी चाहिए, मेरी बेटी रोज़ आलू की सब्ज़ी चाहिए या फूल गोभी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो ऐसे टाइप के जो बच्चे होते हैं उनमें हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें करना क्या है, हमें 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो उन्हें उस फूड के साथ ना थोड़ा प्ले करने दीजिए, खेलने दीजिए, उसके साथ फैमिलियर होने दीजिए इन अ नॉन थ्रेटनिंग वे एंड फोर्सफुली नहीं, मतलब वो ना थोड़ा फ्रेंडली हो जाए, रिलैक्स्ड माइंड से वो उस फूड के साथ खेले। रिमेंबर पेरेंट्स, इसमें हमें ऐसा गोल बिल्कुल भी नहीं रखना है कि वो खा लेगा, हमें सिर्फ फैमिलियर बनाना है। हमारा गोल फिलहाल पिकी ईटर में ये है कि हमें उसे फैमिलियर बनाना है उस फूड के साथ, राइट। देन सेकंड इज़ कि आप वो फूड का फ़ोटो दिखा सकते हैं अगर वो बच्चा रेडी नहीं है सामने उसे देखने के लिए या उसके साथ खेलने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उसका फ़ोटो दिखाइए, उसके बारे में स्टोरी, उससे रिलेटेड कोई स्टोरी होगी तो आप वो स्टोरी में उसे फूड को इंक्लूड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लाइक दैट। देन आपने बनाया है वो घर पे और ऐसे ही नॉन थ्रेटनिंग वे में, नॉन फोर्सफुली आप उसकी स्मेल से उसे एक्सप्लोर करा रहे हैं, जस्ट फन वे में करेंगे तो बच्चे भी, उनमें ये एंजाइटी नहीं आएगी कि अरे मुझे इसे खाना ही पड़ेगा वाली एंजाइटी नहीं आएगी। तो बेसिकली हमें उन्हें फैमिलियर करना है, तो आप उसके साथ खेलने बोल सकते हैं, उसका पिक्चर दिखा सकते हैं, स्टोरी में उसे इंक्लूड करके बता सकते हैं, या फिर लास्ट की आप उसकी स्मेल को थोड़ा सा उसे एक्सप्लोर कराइए, राइट। देन सेकंड इज फीडिंग थेरापीज़। ओके, फीडिंग थेरापीज़ में क्या होता है कि रिपीटेड एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है बच्चों का, उस फूड के टेक्सचर के साथ भी और टेस्ट के साथ भी। मतलब आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं जो जस्ट खाना शुरू करते हैं 6 महीने के बाद, उष्टावन होता है उनका, और उसके बाद उन्हें अलग अलग टाइप के, तो वो क्या करते हैं बच्चे उस पीरियड में डोंट एक्सपेक्ट कि वो खा लेंगे, पहला ही चम्मच आप दे रहे हैं वो 100% स्पिट करने वाले, 100%, बिकॉज दे आर नॉट फैमिलियर विद द टेस्ट एंड टेक्सचर ऑल्सो। तो ये टेस्ट और टेक्सचर से उन्हें पहले फैमिलियर कराना पड़ता है। तो बार बार रिपीटेड एक्सपोजर आप देंगे। रिसर्च ऐसा कहता है कि 15 एक्सपोजर के बाद बच्चा वो फूड धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है, एक्सेप्ट कर लेता है और खाने लग जाता है। तो रिपीटेड एक्सपोजर, और वो रिपीटेड एक्सपोजर कैसा होना चाहिए, नॉन थ्रेटनिंग वे में। उन्हें डरा के रिपीटेड एक्सपोजर नहीं करना है, फोर्सफुली नहीं करना है। वो एंजाइटी में रहेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रेशर में रहेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नॉन थ्रेटनिंग, नॉन फोर्सफुली रिपीटेड एक्सपोजर करेंगे तो बच्चे एक्सेप्ट। एंड लास्ट इज कॉन्टिंजेंट रिवॉर्ड सिस्टम। अब ये रिवॉर्ड सिस्टम कैसा है, अगेन ये भी हमें नॉन थ्रेटनिंग वे में बच्चों को एक सिस्टम बनाना है कि ये आप अगर ट्राई कर लेते हो फूड तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। अगेन जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड
फूड अनहेल्दी फूड नहीं होना चाहिए, फूड रेदर होना ही नहीं चाहिए। स्टार या कुछ आपने उनके लिए छोटा सा टॉय लाया है, मोस्टली तो ये स्टार होता है, एंड या कुछ एक्स्ट्रा आपने उन्हें प्ले टाइम दे दिया, तो रिवॉर्ड इस तरह से आप कॉन्टिजेंट रिवॉर्ड सिस्टम अगर ये लिया तो ये आपको मिलेगा लाइक दैट। वो बड़े बच्चे वो भी बच्चे ये ध्यान रख, ये इन सब चीज़ों में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे एकदम फ्रीली वो चीज़ कर रहे हैं, एंजाइटी में, प्रेशर में, डर के कर रहे हैं, ये ना हो। एंड यस वन थिंग, 5 साल से ऊपर अगर आपका बच्चा है तो आप उसे एक बाइट कंपलसरी रखिए कि घर में जो भी बनाए आप सारा कुछ एक एक बाइट अगर टेस्ट कर लेते हो तो आपको आज 10 मिनट्स एक्स्ट्रा प्ले टाइम मिलेगा, या आपको एक स्टार मैं दूंगी। सो ये 5 साल के बच्चों, 5 साल के ऊपर के जो बच्चे होते हैं जनरली ये रूल हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक एक चम्मच आपको सारी चीज़ें टेस्ट करनी है, अगर पसंद भी नहीं है तो, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका जो पैलेट है, टेस्ट बर्ड्स है, वो हम एक्सपांड कर सकें, तो आगे जाके उनके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा 20 साल हो जाते हैं, 25 साल होते हैं, फिर भी एक पर्टिकुलर सब्जी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, सिर्फ कुछ गिनी चुनी सब्जियाँ ही उन्हें पसंद होती है। व्हेन आई वॉज इन माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई रिमेंबर मेरी कुछ कलीग्स थे, उन्हें सिर्फ भिंडी पसंद है, आलू पसंद है, ये 2 सब्जी ही वो खाते थे। एंड ऐसे कुछ अलग सब्जी आ जाती है, जैसे अचानक से लौकी आ जाती थी, तो लिटरली वो साइड में रख देते थे, उसे खाते ही नहीं थे, सिर्फ रोटी फिर दाल के साथ खाते थे, या ऐसे ही किसी के साथ खा लिया। तो ये सिचुएशन ना आए, तो ये हम अगर बचपन से ट्राई करें तो डेफिनेटली एटलीस्ट वो कुछ तो खाएंगे, हम उन्हें सारा न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन जो है वो मिलेगा। एंड यस 4 बोनस पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है कि स्टार्ट जो है ना वो छोटा करना ही है। ऐसे बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा पहाड़ अगर हम बच्चों के सामने रख देंगे कि देखो ये है और ये तुम्हें करना है, तो वो नहीं करेंगे। स्मॉल स्मॉल इससे शुरू करनी है, स्टार्ट अ स्मॉल थिंग, राइट। बहुत बड़ी चीज़ हमें स्टार्ट नहीं करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ रिवॉर्ड देना है, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट करना है। नॉट नेसेसरी स्टार्स के जरिए ही आप बोल सकते हैं अरे वाह आप तो स्ट्रांग हो, आप तो आप बहुत सिंसियर हो, आप बहुत ओबीडियंट हो, लाइक दैट शब्दों से, या पीठ थपथपा दी उसकी, या उसके लिए क्लैप कर दिया, या उसे हाई फाई दे दिया। ऐसे तरीक़ों से भी आप उन्हें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं। तुरंत किया गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छी कंडीशनिंग करता है, बच्चे लाइफ लॉन्ग उसे याद रखते हैं। एंड याद रखिए, जो चीज़ रिवॉर्ड की गई है वही चीज़ रिपीट होती है, तो अच्छी चीज़ों को आप बार बार बच्चों को रिवॉर्ड करोगे तो वो रिपीट ज़रूर करेंगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं कि आज कर लिया अभी नेक्स्ट वीक करेंगे ना, अभी 4-5 दिन कर लिया, 2-3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। कंसिस्टेंसी करेंगे तो ही बच्चों का न्यूरल वायरिंग होगा और एक पैटर्न तैयार होगा जो आगे जाके सेल्फ डिसिप्लिन में कन्वर्ट होगा। आपको कुछ करना नहीं है, बच्चे खुद करेंगे, खुद चूज़ करेंगे हेल्दी चीज़ें। लेकिन अगर अभी आपने कंसिस्टेंसी नहीं शो की तो बाद में स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये आप सिर्फ एक्सटर्नली नहीं बल्कि उनके इंटरनली ब्रेन को भी ट्रेन कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, भले छोटा एक आध दिन नहीं पॉसिबल है तो कोई छोटी चीज़ में कर ले, पर कंसिस्टेंट ये आपके तरफ से एफर्ट्स दिखने चाहिए बच्चे को कि हाँ पेरेंट्स बोल रहे हैं, मतलब सच में वो चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है और मुझे थोड़ा तो भी एफर्ट्स बच्चे देंगे वो चीज़ करने में। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज़ आप बच्चों को बता रहे हैं, उनसे करवा रहे हैं, आप कुछ ये चीज़ है जो आप चाहते कि कर ले, तो थोड़ा सा उसे प्लेफुल बना दे, थोड़ा सा बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी जनरेट करे, थोड़ा स्टोरी टेलिंग के वे में उन्हें बताए। ये सब करने से होगा क्या, बच्चे थोड़े एंजाइटी से फ्री होके थोड़ा मतलब रिलैक्स होके चीज़ों को एक्सेप्ट करने के उनके जो चांसेस है ना वो बढ़ जाएंगे। आप उनके राइट ब्रेन में रह के उन्हें इजीली लेफ्ट ब्रेन के लॉजिक वाली चीज़ें बता सकते हैं, उनके राइट ब्रेन से कनेक्ट होके आप उन्हें लेफ्ट ब्रेन की चीज़ें इजीली बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि कुछ फाइंड आउट कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके बच्चे को पसंद नहीं है और आप उसे कैसे पसंद करवा सकते हैं डिफरेंट वेज से, कि स्टोरीज़ बताकर या उसके बारे में कोई पिक्चर दिखाकर, कोई मूवी में वो दिख जाता है अचानक से, तब देखो वो कितना अच्छे से खा रहा है, देखो वो कितना स्ट्रांग हो गया है, ऐसे टाइप का कुछ उसके माइंड में सिर्फ हमें डालना है वो चीज़ें। एंड
फिर धीरे धीरे उसे एक्सपोज कीजिए प्ले के फॉर्म में या डिफरेंट डिफरेंट वे में, क्रिएटिव वे में. सो द वेरी बेस्ट पेरेंट एंड डू शेयर योर सक्सेस स्टोरी इन आवर ग्रुप. एंड यस, अगर आप ये यूट्यूब में देख रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल.